कराची में बिजली की आंख मचोली, शहरियों का जीना अजाब हो गया। गर्मी और हब्स के बाइस घर में खवातीन के लिए वक्त गुजारना भी मुश्किल हो गया। लाइन्स एरिया में बिजली की बंदिश से इलाका मकीन परेशान। शहरियों का कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा। ताजरों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। गवर्नर हाउस की घंटी बजा दी। ताजरों ने 2 घंटे तक गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ अनोखा एहतजाज। चेयरमैन शर्जील गोपलानी साइकिल पर सवार हो गए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। मसाइल हल करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। हमें कोई किसी किस्म की ये नहीं कहा गया कि हमारी लोड शेडिंग खत्म होगी या नहीं होगी। 1-1.5 साल से हम जलील ख्वार हो रहे हैं शहर में। बिजली के साथ गैस का बहरान शहरियों के लिए दोहरा अज़ाब। सुई गैस हुकाम शहरियों की मुश्किलात कम करने में नाकाम। शाह फैसल कॉलोनी, पाक कॉलोनी, बड़ा पोर्ट, मलीर, ओल्ड सिटी एरिया, AB सीना लाइन में गैस बंद। जैकब लाइन, लियाकताबाद, कायदाबाद, बल्दिया टाउन समेत मुख्तलिफ पोश इलाके और मज़ाफाती इलाके भी मुतासर। गैस बंदिश और प्रेशर में कमी से शहरियों का जीना मुहाल। लाइन्स एरिया के मकीन 2 वक्त की रोटी से भी महरूम। खातून ने सारा गुस्सा हुकूमत पर उतार दिया। कहा कराची में रहना अब किसी इम्तिहान से कम नहीं। होटल से महंगा खाना खरीदना कुव्वत खरीद से बाहर है। बल्दियाती निज़ाम के अगले मराहिल का शेड्यूल जारी। नौमुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे 22 मई को हल्फ उठाएंगे। मखसूस नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी 22 से 24 मई तक जमा किए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 26 मई तक होगी। टाउन कौंसिल और सिटी कौंसिल के ऐवान की तश्कील 3 से 4 जून तक मुकम्मल की जाएगी। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी 10 जून को होगी। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़। कराची की 246 में से 237 नशस्तों के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी 98 नशस्तों के साथ सरफहरिस्त। जमात इस्लामी की 86 नशस्तें। पीपल्स पार्टी से दीगर जमातों के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के राबते। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी। जमात इस्लामी का भी अक्सरियत पूरी होने का दावा। मुख्तलिफ जमातों के बल्दियाती नुमाइंदों का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इत्तलात। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि जितने वोट दरकार हैं इससे कहीं ज्यादा राबते में हैं। कराची में PTI को बड़ा झटका। MNA महमूद मौलवी ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। महमूद मौलवी का कौमी असम्बली की रुकनियत भी छोड़ने का ऐलान। कहा मुझे किसी जमात से कोई पेशकश नहीं हो रही, चाहता हूँ कोई नई सियासी पार्टी बनाऊं। PTI रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो हम GHQ पर हमला करेंगे। शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा गया। जो भारत न कर सका वो तहरीक इंसाफ ने कर दिया। फौज खिलाफ गया न जाऊंगा। आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ और एज एन MNA सिटिंग MNA हूँ, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। जबकि मेरी सीट बेसिकली मुझे ना टिकट का प्रॉब्लम है, मुझे टिकट भी खान साहब ने दिया और पार्टी ने बड़ी इज्जत दी। सानवी बोर्ड के नाज़िम इम्तिहानात का अनोखा इक़दाम। एडमिट कार्ड में तस्वीर की तब्दीली के बावजूद तलबा को इम्तिहान देने की इजाज़त। नालायक तालिब इल्म की जगह होनहार तालिब इल्म से इम्तिहान दिलवाने की राह हमवार हो गई। नाज़िम इम्तिहानात के फैसले से नकल माफिया की चांदी हो गई। तैयारी करके इम्तिहान देने वालों के साथ खुली ज़्यादती। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह कहते हैं कि फैसला तलबा को दुश्वारी से बचाने के लिए किया गया। पहली बार डिजिटल एडमिट कार्ड जारी हुआ है। या कहीं पे जो है वो तस्वीर का प्रॉब्लम आई है या कहीं पे सेंटर का नाम जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि पहला तजर्बा हमारा था। तो हमने अगर कहीं पे है तो हमने यही बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए ये कहा है कि बच्चे जिस भी सेंटर पे पहुंचे तो वो बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो और बच्चों को दुश्वारी न हो, उसी सेंटर में उसको बच्चे को बिठाया जाए ताकि बच्चे का इम्तिहान हो सके। इंटरनेट सर्विस बहाल होते ही पर्चे आउट होने लगे। 10वीं जमात का हयातियात का पर्चा भी आउट हो गया। अंचोली में कायम हैदर एजुकेशनल वर्ल्ड स्कूल की संगीन गफलत। 9वीं जमात की तालबा इम्तिहानात देने से महरूम हो गई। स्कूल इंतजामिया ने फीस वसूली की मगर बच्ची का एनरोलमेंट फॉर्म जमा नहीं कराया। वालदैन की शिकायत पर डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का एक्शन। स्कूल को नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब तलब।
रफिया जावेद कहती हैं कि 7 दिन में जवाब ना दिया गया तो स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले खबरदार होशियार। सिंध हुकूमत का अस्पतालों में तोड़फोड़, अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पीचोहो ने अस्पताल अमला और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान रोकने के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। कहा कि डॉक्टर्स मरीजों को मर्ज के बारे में आगाह नहीं करते। कोई हादसा हो जाए तो लवाहिकीन आपे से बाहर हो जाते हैं। तोड़फोड़ करने वाले मरीजों के लवाहिकीन, गफलत के मुर्तकिब डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमला होता है अस्पताल का, उसके ऊपर जो है उसकी मारधाड़ करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं अस्पताल की। तो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों तरफ से हमने इसमें इंश्योर किया है कि एक तो पेशेंट को बावर कराया जाए। टीएमसी कोरंगी के मॉडल जोन में सैनिटरी वर्कर्स सरापा एहतजाज। तनख्वाहों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के कमरे के आगे डेरे डाल दिए। सैनिटरी स्टाफ ने एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी को 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। कहा तनख्वाह ना दी गई तो तमाम जोन कचरे से भर देंगे। अगर 24 घंटे के अंदर सैलरी, LPR के केस और 30 महीने का एरियल ना मिला तो चारों जोन में दमादम मस्त कलंदर हम करेंगे, जैसा गुज़िश्ता दिनों में यहाँ पर हमने किया था। ज़िला इंतज़ामिया मुतवक्के मानसून बारिशों से निमटने के लिए मुतहरिक। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम डिप्टी कमिश्नर, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बल्दिया उस्मा के अफसरान की शिरकत। ज़िलाई बल्दियात, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। बरसाती नालों की सफाई, मशीनरी की दस्तयाबी और अफरादी क़ुव्वत की फराहमी का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने ज़िला में चौकिंग पॉइंट्स की निशानदही की। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए भी इक़दामात की हिदायत। मुकदमात की पैरवी में लापरवाही पर 9 एडवोकेट जनरल्स फारिग। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा कानून का नोटिफिकेशन जारी। लॉ अफसरान में नूर हसन, गुलाम शबीर, जाहिद फारूक, इस्माइल भुट्टो शामिल। अयाज राजपर, सुनील कुमार, मेहरान खान और कैलाश अशोक शामिल। कैप्टन रिटायर्ड आसिम खान DIG एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची तैनात। कैप्टन रिटायर्ड आसिम खान DIG गरबी भी तैनात थे। आसिम खान की खिदमात वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के सुपुर्द की थी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 7वीं मरदमशुमारी मुकम्मल। कराची डिवीजन की आबादी 1,90,00,000 तक पहुँच गई। सूबा सिंध की आबादी 5,74,00,000 से ज़ायद हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मरदमशुमारी की मुद्दत में तोसी का हुक्म जारी नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक, जावेद हनीफ और रऊफ सिद्दीकी भी साथ थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म को मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म की वफ़द को मरदमशुमारी की मुकम्मल शफाफियत की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी की मुलाकात। सूबे के जारी तरक्याती मंसूबों, वफाक के ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद करना अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध बोले, वफाक के ताउन से सूबे की तरक्की यकीनी है। अवामी फलाह बहबूद हर सूरत यकीनी बनाई जा रही है। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर ली। वज़ीर मुमलिकत अशफाक तोला कहते हैं कि इसहाक डार ने IMF से मुतल्लिक गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया। मुल्क की मुआशी बदहाली की वजह से अदम इस्तेहकाम है। आलमी मुआशी बहरान और रुपए की गिरावट की वजह से शरह सूद बढ़ा। मौजूदा शरह सूद से महंगाई कम नहीं हो सकी। तो उस वक्त उन्होंने IMF का मुआहदा खुद नेगोशिएट किया था। इस मरतबा एक तयशुदा मुआहदा इनको मिला और उसमें सिर्फ हमें अमलदारी करनी है। अब वो जब तक आपके हाथ का मुआहदा नहीं होता, आपकी अमलदारी बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली उस वक्त जब उस मुआहदे की कुछ ऐसी कंडीशनें हो जो कि आप समझते हैं आपके आवाम के लिए और आपकी मईशत के लिए ठीक ना हो, मगर फिर भी एक इंटरनेशनल सॉवरेन कमिटमेंट होता है, आपको पूरा करना होता है। इसलिए हर चीज़ पे जो अहद हमने किया है उस पर हम
कायम रहे। सियासी कशीदगी के मईशत पर मनफी असरात, ताज रहनुमा हमाद पूनावाला का मुल्की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा कि सियासी हालात और महंगाई की वजह से छोटा ताजिर ज़्यादा मुतासिर हुआ है। हमाद पूनावाला ने 9 मई के वाक़यात को नाकाबिले कबूल करार दिया। बोले इदारों और ताजरों ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। FPCCI ने भी मौजूदा सियासी सूरत हाल को मुल्क के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में नहीं जा रही। हुकूमत ने जो इक़दाम किए उससे इंडस्ट्री बैठ गई। नेशनल कोचिंग सेंटर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। टार्टन ट्रैक जगह जगह से उखड़ चुका। शहर कायद में आलमी मेयार का एक भी टार्टन ट्रैक नहीं है। ट्रैक की खस्ता हाली के सबब खिलाड़ियों की इंजरी मामूल बन गई। अदम सहूलियात के बावजूद स्पोर्ट्स बोर्ड ने मेंबरशिप फीस 1000 रुपये कर दी। पहले यही पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का ट्रैक था। इसकी तकरीबन इसको 10 साल हो गए इसकी, यानी कि ख़त्म हो गया। इसकी ये वारंटी होती है कि एक मद होती है कि इस लेवल तक लगाया जाए, तो इसके ये पूरा ख़त्म हो चुका है। PCB के तहत सीनियर डिस्ट्रिक्ट जोन 1 के ट्रायल्स यंग फाइटर ग्राउंड में 200 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत। ट्रायल्स में खिलाड़ियों ने अपनी बॉलिंग और बैटिंग का खूब हुनर दिखाया। सिलेक्ट होकर रीजनल टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने का आज़म। राइट हैंड बैट्समैन हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रायल तो माशाल्लाह बहुत अच्छे गए। बाकी रिज़ल्ट के इंतज़ार है अब क्या होता है। क्रिकेट में 1 साल हुआ है और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रायल देने आया हूँ सीनियर डिस्ट्रिक्ट के, तो मुझे काफ़ी बेहतर लगा। मैंने क्लब से खेला, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं सिलेक्ट हूँ और आगे टूर्नामेंट्स में मुझे चांस मिले।